ओम नमः शिवाय। भक्तों को जय श्री राम। आप सभी भक्तों की एक कमेंट्स आ रही थी कि कावड़ लाने के क्या नियम होते हैं, किस तरीके से हमें कावड़ लानी चाहिए और किन किन नियमों को हमें फॉलो करना चाहिए। देखो, सबसे पहला नियम तो ये होता है कि जब भी आप कावड़ लेने जाएं तो आपको संकल्प लेना चाहिए कि मैं भगवान शंकर से अपने आसपास के मंदिर में जाना चाहिए, भगवान शंकर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवादिदेव, हे महादेव, मैं कावड़ लेने जा रहा हूं, मेरे ऊपर अपनी अनुकंपा बनाकर रखें। और वहां पर हाथ में जल लेकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र और अपने गांव स्थान का नाम बोलकर के मैं कावड़ लेने जा रहा हूं, ये मैं संकल्प लेता हूं। ये संकल्प लेकर शिव पिंडी के बाद जल को छोड़ देना चाहिए और घर से निकल जाना चाहिए। मंदिर से जाना चाहिए, सीधा घर से नहीं, मंदिर में संकल्प लेकर पूजन करके वहां से जाना चाहिए। और कावड़ में जब आप जाते हैं तो कावड़ में जल सबसे पहले तो आप पहुंचे जहां पर जिस जगह स्थान से आपको जल भरना है, तो उस जगह से आपको जल लेकर जैसे आप जल उठाते हैं उसके बाद आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी भी स्थिति में सड़क पर चलते हुए किसी भी लड़की या किसी भी स्त्री को देखकर मन विचलित नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से अभद्रता का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और साथ ही आपको जल भरकर उसके बाद आपको शुद्ध सात्विक भोजन आपको करना है, स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना है। जब भी आप जल लेकर चले, कावड़ में जल लेकर चले, तो कावड़ को हमेशा ध्यान रखना जमीन पर नहीं रखा जाता। कावड़ को कांधे के ऊपर रखने के बाद में आप पीछे से दाएं बाएं ट्रांसफर कर सकते हैं, सर के ऊपर से कावड़ को नहीं घुमाया जाता। ध्यान रखना, इधर से इधर करते समय सर के ऊपर से नहीं किया जाता, कावड़ को पीछे से इस प्रकार से घुमाकर इधर से इधर एक कंधे से दूसरे कंधे के ऊपर लाया जाता है। कावड़ को हमेशा जमीन से ऊपर ही झुलाया जाता है। कावड़ 3 प्रकार से आती है, डाक कावड़, झूला कावड़ और इसी के साथ साथ खड़ी कावड़। इस प्रकार से 3 कावड़ होती है और चौथा होता है झांकी कावड़। तो इस तरीके से कावड़ आती है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भोजन कर रहे हैं वह भोजन पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक और आपको नशीले वस्तुओं से आपको दूर रहना चाहिए। नशीले वस्तुओं का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित रहता है। किसी भी तरीके से आपको आपके माध्यम से किसी भी दूसरे व्यक्ति को या किसी भक्त को किसी भी तरीके से हानि या कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। आपको हर प्रकार से लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरह के गाली गलौज से पूर्ण रूप से बचना चाहिए। आपको क्षम अपने साथ साथ दूसरे आने वाले भक्तों को भी महत्व देना चाहिए, उनको भी मान सम्मान और भगवान शंकर का स्वरूप मानकर मन ही मन उन्हें भी आपको प्रणाम करना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ भगवान शंकर का ध्यान करते हुए आपको चलना चाहिए। और जब भी आप कावड़ जुलाएं उसके बाद यदि आपको विसर्जन करना है, यानी शौच इत्यादि जाना है, तो आप कावड़ से कम 100 मीटर की दूरी पर आपको जाकर आपको शौच आदि करना चाहिए। और जहां पर शौच आदि करें उसके बाद में बाथरूम यदि आप करके आ रहे हैं तो अपने इंद्रियों को आपको धोना चाहिए। ध्यान रखें, कावड़ के दौरान इंद्रियों को धोना अति आवश्यक है, क्योंकि आपका मल मूत्र किसी भी स्थिति में, आपका पेशाब या टॉयलेट आदि किसी भी तरीके से भी आपके वस्त्रों को नहीं लगना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप बाथरूम करें तो अपने इंद्रियों को आपको पानी स्वच्छ जल से आपको पवित्र करना चाहिए। और यदि आप 2 नंबर जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको टॉयलेट जाना है, तो आप ऐसी स्थिति में आपको स्नान करके फिर कावड़ को धूप दीप दिखाकर तब आपको कावड़ को वापस उठाना चाहिए। ठीक है। और इसी तरीके से जब भी आपको भोजन करना है तो भोजन करते समय आपको कावड़ को झुलाकर आपको भोजन करने के बाद कुरला इत्यादि करके और फिर आपको भगवान का स्मरण करते हुए आपको चलना चाहिए। और रास्ते में इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपके द्वारा किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे प्रशासन के नियमों का उल्लंघन हो, ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन हो। साथ ही आपको कावड़ के दौरान किसी भी नशीले वस्तुओं का सेवन ना तो करना है और ना अपने पास रखना है, क्योंकि ये भगवान शंकर के शास्त्रों के विरुद्ध है कि भगवान शंकर भांग गांजा इत्यादि पिया करते थे। दरअसल बात क्या है, ये सभी चीजें ध्यान को केंद्रित करने का माध्यम होता है, इनसे ध्यान एकाग्र और शांत होता है। ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ा विष तो उन्होंने स्वयं अपने गले में धारण किया हुआ है भगवान शंकर ने। उससे बड़ा नशा, उससे बड़ा कोई भी किसी तरह का पदार्थ क्या हो सकता है। दरअसल होता क्या है, भांग जो होती है, भांग का जो होता है वो ठंडा होता है बिल्कुल ही, और गले की अग्नि को शांत करने के लिए
भांग का प्रयोग किया जाता है, भांग का लेपन किया जाता है, जिससे वह गला जो गर्मी है विष की वह शांत रहती है। लेकिन भक्तों ने इसका गलत अर्थ निकाल लिया। हमारे धाम पर भी मैंने कई बार देखा कि कुछ साधक क्या करते हैं, भांग की सिगरेट भरकर लाते हैं और यहाँ पर शिव पिंड के पास लगा देते हैं, जिससे पूरे मंदिर में एक अलग प्रकार की दुर्गंध पूरे मंदिर में फैल जाती है। तो ऐसा कदापि ना करें, ऐसी नशीले वस्तुओं से दूर रहें। ये हम भगवान शंकर के निमित्त अपने आप ही अपने धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं, अपने आप ही अपने धर्म के हम हंसी उड़ा रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ये जो समय होता है, आपका जो कावड़ का समय होता है, इस समय को आप अमूल्य समझ लीजिए। आपको उस समय अपने घर परिवार सबकी चिंता छोड़कर जो भी दिन आपके लगने हैं, 5, 10, 15 दिन जो भी लगने हैं, उस समय अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान शंकर को समर्पित करके और केवल और केवल स्वाद को त्याग कर जितना आपको आवश्यकता है उतना भोजन आपको ग्रहण करते हुए और 24 घंटे भगवान शंकर का ध्यान करते हुए एक साधना की तरह आपको यह समय व्यतीत करना चाहिए, ताकि पूर्ण रूप से आपको इसका फल प्राप्त हो सके। तो इस तरीके से आपको कावड़ का करनी चाहिए। और शिवालय में जाने के बाद आपको जो समय निर्धारित है उसके अनुसार या वहां की व्यवस्था के अनुसार आपको भगवान शंकर को श्रद्धा भाव के साथ जल समर्पित करना चाहिए। इसी के साथ साथ आपके पास जो भी उपलब्ध होती है यथाशक्ति उस धाम के निमित्त आपको, चाहे आपको जो भी श्रद्धा आपके पास होती है, वहां पर दक्षिणा अवश्य समर्पित करना चाहिए, जिससे आपके द्वारा रास्ते में जो भी भोजन इत्यादि आपके द्वारा किया गया है वह उसका कुछ अंश आप वहां पर चढ़ा देंगे, पैसे इत्यादि चढ़ा देंगे, तो उसका भार आपके ऊपर नहीं रहता। तो इसलिए कुछ ना कुछ जल समर्पित करने के साथ साथ कुछ ना कुछ दान पात्र में दान अवश्य डालना चाहिए। तो इस तरीके से अपनी यात्रा संपन्न करें। सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। दैव सुखी रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें।